गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सिमिलरली इसमें हमें ये देखना होगा कि मेटल्स जो रहते हैं वो वाटर से रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। कौन कौन से मेटल्स जो रिएक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। कौन कौन से मेटल्स जो हैं वो सॉल्यूशन होता है जो मेटल सॉल्ट का, मतलब जो मेटल्स रहते हैं उसका जो सॉल्ट बनता है फिर मेटल से रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, मतलब मेटल को मेटल के सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाने पे क्या होता है ना। और क्या रिएक्टिविटी सीरीज़ है इसमें, ये देखना है हमें कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है ना। जैसे कि पोटेशियम में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वही होता है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, जिंक, फिर आयरन है, फिर लीड है, फिर कॉपर है, फिर मरकरी, सिल्वर और गोल्ड है। ठीक है, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये क्या रिएक्टिव है क्या नहीं है। ठीक है, सो इसको हम आज देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हाँ मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन। जस्ट मिनट। सॉरी। मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सॉल्यूशन ऑफ मेटल। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ मेटल का मतलब क्या होगा? मेटल सॉल्ट, है ना। सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट का मतलब क्या होगा? जैसे कि AeFO4 है ना, इनके साथ अपन रिएक्ट करेंगे, मतलब ये मेटल और इसका सॉल्ट, है ना, एक बेस और एक एसिड, मतलब सॉल्ट। तो मेटल का रिएक्ट करवाएंगे काय से हम? सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है हमें, रिएक्ट करवाना है मेटल सॉल्ट का मेटल से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सपोज करो मैंने मेटल लिया जिंक, ठीक है, प्लस सॉल्ट FeSO4। तो ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जब भी सॉल्ट के अलावा जो मेटल लेंगे अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, इसको इससे डिस्प्लेस कर देगा। मतलब जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, ये ZnSO4 बना लेगा और Fe बाहर फेंक देगा। ठीक है, जब भी जिंक जो है, मतलब जिंक बोल रहा हूँ, जो भी अपना प्रोडक्ट A होगा, ये A मान लो, ये B होगा और ये, है ना, ये C होगा। तो जो A जो वाला है अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो डिस्प्लेस कर देगा एक दूसरे को और इस तरीके का कुछ सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कौन सा वाला रिएक्टिव है? तो एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाऊंगा इसके बाद आप लोगों को, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। ठीक है, अगर यही इक्वेशन ऐसी होती Fe प्लस ZnSO4, ठीक है, तो क्या ऐसा होता? नहीं, रिएक्शन ही नहीं होती, नो रिएक्शन। क्यों? मैंने अभी बताया जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना। तो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आयरन है, अब ए प्रोडक्ट में आयरन है, लेकिन आयरन तो कम रिएक्टिव है जिंक से, तो क्या करेगा, ये ऐसा डिस्प्लेस नहीं होगा, ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन नहीं होगी। तो मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, एक रिएक्टिव एक लेस रिएक्टिव, तो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। अब एक बात बताओ, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जब एक दूसरे को वो रिप्लेस कर देते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है शायद, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस पढ़ी है आप लोगों ने। ठीक है, तो उसी जैसा कुछ है ये, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहला, मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ ऑफ मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं पहले इसकी रिएक्टिविटी सीरीज की।
ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, सबसे पहला एन सॉरी एन ए सॉरी पहले के से पोटेशियम, एन ए से सोडियम, सी ए से कैल्शियम, है ना, एम जी से मैग्नीशियम, ए एल से एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फिर लीड, फिर एक एक्सेप्शन हाइड्रोजन इधर आएगा बीच में, कॉपर, मरकरी, मरकरी का एच जी होता है सिंबल, एच जी। फिर आएगा हमारा सिल्वर को ए यू से ए जी बोलते हैं, और गोल्ड को बोलते हैं हम ए यू। ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा पता कैसे चलेगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? तो ये जैसे ही हम इधर से इधर जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, मतलब सबसे हाई लेवल के जो रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो पोटेशियम और सोडियम होंगे, फिर उनसे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ठीक है, ये दो लेस रिएक्टिव होंगे थोड़े, और ये और भी लेस रिएक्टिव होंगे, और जो नीचे वाले हैं बिल्कुल ही कम लेस रिएक्टिव होंगे। ठीक है, तो इनको याद करने का तरीका भी, जैसे के है तो के से करीना, एन है ने, एम जी से सी ए से कार, मांगी, कौन सी, अल्टो, जैन और फरारी। और इसका आप पर्टिकुलरली बना सकते हो पी बी एच जी सी यू कॉपर, है ना, कि उसको कौन सी मिली, सिर्फ मिली उसको सिल्वर ऑडी। तो आप लोग ऐसी रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मैंने अभी इसमें बताया कि आप जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे या फिर डाउन टू टॉप टू डाउन जाओगे, ठीक है, तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, और जैसे आगे बढ़े तो आयरन जो है कम रिएक्टिव है, तो जिंक डिस्प्लेस हो गया था उधर, है ना। तो ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना है। मैं ये भी बता देता हूँ, पीवी से लेकर ओ यू तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। और के और एन ए है वो बहुत तेज़ रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, इतनी तेज़ रिएक्ट करते हैं कि आग भी लगने की चांसेस होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा क्लियर वे में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन, एक्टिविटी सीरीज पता चल गई हम लोगों को एक्टिविटी सीरीज क्या होती है। ठीक है, अब हमें बात करना है कि मेटल, हम लोगों ने मेटल सॉल्ट के साथ तो करवा लिया, लेकिन मेटल ऑक्साइड और मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं करवाया अभी तक, और मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ नहीं करवाया। तो आइए चल करवाते हैं मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। मेटल रिएक्ट विथ वाटर, है ना। अच्छा, मेटल है तो मेटल प्लस वाटर क्या देगा हमें, मेटल ऑक्साइड, क्या देगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, प्लस इसके साथ में क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन। फिर ये वाला मेटल ऑक्साइड चुप नहीं बैठेगा, ये वाला मेटल ऑक्साइड फिर क्या करेगा, किसके साथ रिएक्ट कराएगा, फिर वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा, और क्या मिलेगा इनडायरेक्टली, हमें मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इनडायरेक्टली हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब यही मेटल ऑक्साइड चुप नहीं बैठेगा और फिर क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर हमें मिलेगा इससे मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं कल आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से लेके और कुछ रिएक्टिविटी सीरीज से लेकर आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको आगे और समझना है। इसके बाद फिर ये
इतना इंपॉर्टेंट पार्ट तो नहीं है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये रिएक्शन वगैरह, क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वगैरह, ठीक है। इसके बाद हम लोग को आयनिक कंपाउंड वगैरह सब कुछ पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, अगर पढ़ लिया एक बार, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।